कभी सोचा है कि स्कूल की किताबों में जो कहानियां होती हैं, क्या वो किसी स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड पर असर डाल सकती हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। क्या क्लासरूम में अपने कल्चर की झलक देखने से किसी स्टूडेंट की कामयाबी पर सच में कोई फर्क पड़ता है? तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि स्कूल में रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, फिर पेशावर की एक खास स्टडी देखेंगे। ये भी जानेंगे कि कल्चर को ग्रेड से कैसे जोड़ा गया और आंकड़ों ने क्या बताया। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हर क्लासरूम के लिए इससे क्या सबक मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है ना, वो सिर्फ जानकारी नहीं होती, वो उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी बनाता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी टेक्स्ट बुक्स सिर्फ फैक्ट सिखाती हैं या फिर वो स्टूडेंट्स के मन में अपनी पहचान की भावना को भी शेप देती हैं? ये वो सवाल है जिससे दुनिया भर के एजुकेशन एक्सपर्ट्स जूझ रहे हैं। देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। दुनिया भर में लोग इस बात पर सहमत हैं कि क्लासरूम में अलग-अलग कल्चर्स की झलक होनी चाहिए, ये अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन मानना एक बात है और उसे सबूतों से साबित करना बिल्कुल दूसरी। असल में आंकड़े क्या कहते हैं? तो चलिए अब इस बड़ी बहस से निकलकर एक खास रिसर्च पर फोकस करते हैं जो हमें कुछ ठोस जवाब देती है। हमारी आज की पड़ताल का आधार है पाकिस्तान से आया ये एकेडमिक पेपर। ये पेपर कल्चर से जुड़ाव और पढ़ाई में परफॉर्मेंस के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करता है। और ये जो लाइन है ना, वैश्विक चर्चा को स्थानीय सच्चाइयों से जोड़ना, ये एक तरह से इस पूरी स्टडी का निचोड़ है। मतलब एक ग्लोबल इशू को लेकर उसे एक लोकल कम्युनिटी की जमीनी हकीकत से जोड़कर देखना। तो सवाल उठता है कि पेशावर ही क्यों? क्योंकि ये इलाका कल्चरल ट्रेडिशंस, भाषाओं और इतिहास का एक जीता जागता संगम है। और यही डाइवर्सिटी रिसर्चर्स को ये देखने का एक बेहतरीन मौका देती है कि जब अलग-अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स करिकुलम में अपनी पहचान देखते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है। तो ये सब पता कैसे चला? रिजल्ट्स पर जंप करने से पहले चलिए जल्दी से ये समझते हैं कि रिसर्चर्स ने ये स्टडी की कैसे, मतलब उनका तरीका क्या था। और ये जानना यहाँ बहुत जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ एक तरह के स्कूल को नहीं चुना। पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मदरसे, यहाँ तक कि कम्युनिटी सेंटर्स से भी कुल 500 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया, ताकि जो भी नतीजे निकलें वो भरोसेमंद हों। पूरे प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले 10 अलग-अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस चुने गए, फिर वहाँ के 500 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया और आखिर में उस सारे डेटा को एनालाइज किया गया, ये देखने के लिए कि क्या कोई कनेक्शन है। तो अब आते हैं इस पड़ताल के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। आखिर इन आंकड़ों ने क्या कहानी बताई? क्या पता चला? नतीजा बिल्कुल साफ था, कोई लाग लपेट नहीं। डेटा ने दिखाया कि करिकुलम में कल्चरल रिप्रेजेंटेशन और स्टूडेंट की कामयाबी के बीच एक क्लियर, डायरेक्ट और पावरफुल लिंक है। जब स्टूडेंट्स को अपनी कल्चर की झलक मिलती है, तो उनकी पढ़ाई के नतीजों पर एक सीधा और मजबूत पॉजिटिव असर पड़ता है। अब ये जो नंबर दिख रहा है P<0.001, ये कोई मामूली बात नहीं है। साइंटिफिक भाषा में इसका मतलब है कि ये कनेक्शन बस कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। इसके चांस पर होने की गुंजाइश 1000 में 1 से भी कम है। मतलब ये फाइंडिंग बहुत ज्यादा पक्की है। और ये सिर्फ एक चीज की बात नहीं है। ये टेबल देखिए, इसमें साफ दिखता है कि कल्चर से जुड़े कई पहलू, जैसे करिकुलम में रिप्रेजेंटेशन, क्लास में स्टूडेंट का एंगेजमेंट और पढ़ने का मोटिवेशन, इन सभी का स्टूडेंट्स की कामयाबी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और अगर मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई सबसे ज्यादा असर किस चीज का हुआ, तो ये चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। यहां देख सकते हैं कि करिकुलम में रिप्रेजेंटेशन वाला बार सबसे ऊंचा है, मतलब इसका असर सबसे मजबूत था। ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं बल्कि कामयाबी का एक मेन इंजन है। तो ठीक है, अब पेशावर की स्टडी से मिली जानकारी को लेकर वापस बड़ी तस्वीर पर लौटते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब दुनिया भर के क्लासरूम्स के लिए आखिर है क्या। तो इस जानकारी का अब करना क्या है? ये स्टडी कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाती है, जैसे किताबों में अलग-अलग कल्चरल कहानियों को शामिल करना, टीचर्स को खास ट्रेनिंग देना, जो सोशियो इकोनॉमिक गैप्स हैं उन्हें दूर करना ताकि सबको बराबर मौका मिले, और क्लास में एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर स्टूडेंट अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर गर्व महसूस कर सके। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए,
ये स्टडी भले ही पेशावर में हुई हो, पर इसका सबक हर किसी के लिए, हर जगह के लिए है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने स्कूलों में कौन सी कहानियां सुनाई जा रही हैं और किन की कहानियों को पीछे छोड़ दिया जा रहा है।